Good morning, class. So yesterday we started with the types of foreign exchange rate. In that we have covered the flexible exchange rate. As we know, flexible exchange rate is also known as floating rate of exchange or the free exchange rate, and it is that rate at which the demand and supply of foreign currency is equal, or we can say that it is free exchange rate because it is freely determined by the demand and supply forces of the foreign exchange market, and the rate at which the quantity demanded of foreign currency is equal to the quantity supplied of foreign currency, then it is known as the flexible exchange rate. Diagrammatically, if we talk about the flexible exchange rate or the determination of exchange rate in free market, then the point at which the demand and supply curve intersect each other, then that point is known as the point of equilibrium, and the rate at this point is known as the equilibrium rate or the flexible exchange rate, and the rate and the quantity at this point is known as the equilibrium quantity. So you can study this topic from my previous video, and the link will be provided to you in the description. So today we will start with the second type of foreign exchange rate, that is the fixed exchange rate. Exchange rate is said to be fixed when it is set and maintained by the government at a particular level. Exchange rate को फिक्स कब कहा जाता है? जब गवर्नमेंट जो है वो exchange rate को फिक्स करती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को अगर गवर्नमेंट फिक्स कर रही है और उसको वो एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन कर रही है, तो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहलाता है। यहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होती हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता है। हमारा जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट था वो क्या था, उसमें डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर रही थी, वहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था। एंड अगर फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें तो इसे गवर्नमेंट फिक्स करती है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है इस एक्सचेंज रेट में। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो जो भी मतलब रेट फिक्स करेगी वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से हायर भी हो सकता है या लोअर भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कौन सा? वो रेट जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ने डिटरमाइन किया था। इसको हम फर्दर एक इस ग्राफ से समझ सकते हैं। मान लो जो हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, दैट इज़ दी OR, मतलब ये रेट कौन सा रेट है? ये रेट वो रेट है जहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो है फॉरेन एक्सचेंज की वो इक्वल है, एंड जो डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये रेट जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम रेट है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट इस रेट से ज़्यादा भी रेट फिक्स कर सकती है या इस रेट से कम भी रेट फिक्स कर सकती है। अगर गवर्नमेंट जो है वो इस रेट से ज़्यादा रेट फिक्स करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम रेट है ऑफ एक्सचेंज है वो $1.50 का था, दैट इज़ अगर हमारा $1 जो था वो ₹50 का था, गवर्नमेंट ने ये रेट बढ़ा दिया, इससे ज़्यादा रेट फिक्स किया, अब $1 कितने रुपीस का हो गया? $1 हमारा ₹60 का हो गया, $1 ₹60 का हो गया। यानी इससे क्या हुआ कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई। यानी पहले $1 के लिए हम ₹50 दे रहे थे जस्ट, अब हम उसी $1 के लिए ₹60 दे रहे हैं। दैट मीन्स हम ₹10 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग ₹10 एक्स्ट्रा। जब हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसी और फॉरेन करेंसी, तो हम उसे क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था, हम उसको डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी जब हमें ज़्यादा यूनिट्स देनी पड़ती हैं अपनी करेंसी की फॉरेन करेंसी को परचेज़ करने के लिए, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी कहलाता है। लेकिन इस केस यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो मतलब गवर्नमेंट इस रेट को
रिड्यूस मतलब इस रेट को बढ़ा देती है। $1.50 का था, गवर्नमेंट ने उसको कितना कर दिया, $1.60 का कर दिया। अगर गवर्नमेंट डेलिबरेटली ये काम करती है, जानबूझ के रेट बढ़ाती है और इक्विलिब्रियम रेट से उसको ज़्यादा रखती है, तो इसको हम डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। डिफरेंस क्या है दोनों में वो लिख रखा है। डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का क्या होता है, ये जब होता है जब वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की रिड्यूस हो जाती है इंटरनेशनल मनी मार्केट में बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड। अगर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है, तो वो हमारी जो है वो क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन कहलाती है। डीवैल्यूएशन कब होता है, डीवैल्यूएशन करेंसी का जब होता है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेलिबरेटली रिड्यूस की जाती है बाय द गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को राइज करके, तो वो हमारा डीवैल्यूएशन कहलाता है। इसमें जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होती हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो डीवैल्यूएशन कब होता है, जब गवर्नमेंट इस रेट को बढ़ा देती है, डेलिबरेटली रेट को बढ़ा के हमारी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है, तो वो डीवैल्यूएशन होता है। और अगर ये रेट जो था वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से बढ़ता, तो वो डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी कहलाता। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो या तो इस रेट से ज़्यादा भी फिक्स कर सकती है एंड सेकेंडली वो इस रेट से कम, जो इक्विलिब्रियम रेट है उस रेट से वो कम भी रेट फिक्स कर सकती है। यानी कि $1 कितने का था, $1 वॉज ऑफ 50 रुपीज़, लेकिन गवर्नमेंट ने अब वो $1 40 रुपीज़ का कर दिया, 40 रुपीज़ का कर दिया। यानी पहले $1 के लिए हमें 50 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब हमें सिर्फ 40 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, यानी 10 रुपीज़ लेस देने पड़ रहे हैं। यानी हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब हमने पढ़ा था कि जब वैल्यू करेंसी की बढ़ जाती है हमें कम यूनिट्स देना पड़ती हैं फॉरेन करेंसी को परचेज़ करने के लिए, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहलाता है। हमने यही तो पढ़ा था, लेकिन यह इस केस में यह एप्रिसिएशन नहीं कहलाएगा। अगर ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से हमारी फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ती तो क्या होता, या ये रेट डिक्रीज होता तो क्या होता, तो ये हमारा जो था एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी कहलाता। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो डेलिबरेटली रेट को कम कर रही है और हमारी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रही है जानबूझकर, तो वो जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। सो यहाँ पर हम इस डिफरेंस को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। डिफरेंस क्या है, एप्रिसिएशन कब होता है डोमेस्टिक करेंसी का, जब वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की इंटरनेशनल मनी मार्केट में बढ़ती है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, तो वो हमारा एप्रिसिएशन कहलाता है। एंड रीवैल्यूएशन में क्या होता है, रीवैल्यूएशन में जब करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, और वो वैल्यू डेलिबरेटली गवर्नमेंट इंक्रीज़ करती है अपना एक्सचेंज रेट को लोअर करके, और इसमें सप्लाई और डिमांड फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है, तो ये हमारा रीवैल्यूएशन कहलाता है। यानी एप्रिसिएशन में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से हमारी जो करेंसी की वैल्यू होती है वो बढ़ती है, एंड रीवैल्यूएशन में गवर्नमेंट की डेलिबरेटली उसे बढ़ाती है अपना एक्सचेंज रेट लोअर करके, तो वो हमारा रीवैल्यूएशन कहलाता है। एप्रिसिएशन में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, एंड रीवैल्यूएशन में जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं उनका कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। सो व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड टिल नाउ, पहले हमने जो चीज़ कवर की वो थी फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, जहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल होगी क्वांटिटी सप्लाइड के, वो रेट जो है वो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, या वो रेट डिटरमाइन किया जाएगा फ्री मार्केट में। या डायग्रामेटिकली बात करें तो जहाँ डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो भी हमारा रेट होगा वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, दैट इज़ OR, एंड जो भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड होगी वो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, दैट इज़ OQ।
एंड नेक्स्ट जो हमने पढ़ा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्स नहीं फिक्स करती हैं एक्सचेंज रेट को, गवर्नमेंट फिक्स करती है, तो वो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहलाता है। एंड गवर्नमेंट जो है वो ये रेट हायर भी रख सकती है, अगर वो डेलिबरेटली इस रेट को बढ़ाती है और करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है तो वो हमारा डीवैल्यूएशन कहलाता है। और अगर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से ये वैल्यू कम होती तो वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता। सेकेंड इज़ कि हमने पढ़ा था कि ये जो है वो गवर्नमेंट इस रेट से लोअर भी अपना रेट रख सकती है, एंड अगर वो जानबूझ के इस रेट को कम करती है, डेलिबरेटली वो इसे कम करती है, तो वो और इससे क्या होता है, वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ जाती है, तो इस वो क्या कहलाती है, वो हमारी रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहलाती है। और अगर ये वैल्यू जो डोमेस्टिक करेंसी की इंक्रीज़ हो रही है वो किस वजह से होती, वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से होती, तो वो क्या कहलाती, वो हमारी एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी कहलाती। सो वी हैव कवर्ड टू टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट फर्स्ट इज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड सेकेंड इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. Okay, so we will be covering till here only. The next type we will discuss in our next lecture. Thank you.